एक प्रेमी जोड़ा भाग्य बताने वाले एक ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी जैसे ही पुरुष को देखता है उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह तुरंत कुछ नहीं कहता बल्कि पहले महिला से कुछ पूछता है और फिर एक कागज पर कुछ लिखकर चुपके से पुरुष को पकड़ा देता है। साथ ही अपने बाएं हाथ से उसे हल्के से इशारा करता है। पुरुष वह पर्ची खोलता है लेकिन उसमें क्या है ये समझ नहीं पाता और संदेह के साथ ज्योतिषी को देखता है। रात को वह पर्ची पढ़ते हुए बेचैन होता है और उसे नींद नहीं आती। तभी उसे अंधेरे में एक भयानक दानव दिखाई देता है। जब वह लाइट जलाता है तो कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन ऑफिस में उसे एक अनजान फैक्स मिलता है। तभी अचानक 3 कुर्सियां अजीब तरह से घूमकर एक विचित्र कलाकृति बन जाती हैं। वह पूरी तरह से डर जाता है। यहाँ तक कि बाथरूम में भी उसे एक भूतिया हाथ दिखता है, लेकिन जैसे ही भागता है सब गायब हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वह दानव उसके पीछे ही है। फिर वह दोबारा ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी उसे एक तावीज हु शेन फू देता है और बताता है कि दानव को जाल में फंसाकर उसे एक डिब्बे में बंद करके झील में डुबा देना होगा। वह वैसा ही करता है। एक लकड़ी का डिब्बा, एक जादुई गोला और तावीज के साथ। कुछ समय बाद डिब्बा गिरता है, लेकिन तभी उसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। वह सोचता है कि गलती से कुत्ता फंस गया है और डिब्बा उठाता है। तभी दानव बाहर आ जाता है जो किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है। वह तावीज भी छीन लेता है। अगली रात पुरुष कैमरा सेट करता है और अपनी प्रेमिका का दिया हुआ खिलौना जाल में रखता है। थोड़ी देर बाद उसे झपकी आ जाती है और एक कंपन से वह जागता है। कैमरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन डिब्बे से उसकी प्रेमिका की आवाज आती है। जब वह कॉल करता है तो जवाब नहीं मिलता, जिससे वह पक्का हो जाता है कि डिब्बे में दानव है। वह डिब्बा उठाकर झील में फेंक देता है और सोचता है अब चैन से सो सकेगा। लेकिन जैसे ही वह घर लौटकर लाइट जलाता है उसकी प्रेमिका सामने खड़ी होती है और उसके पीछे वही दानव भी। वह स्तब्ध रह जाता है।